क्या अकबरुद्दीन ओवैसी बनेंगे तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब ने कहा है कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब अगर कांग्रेस ज्वाइन करेंगे वो उनको खुद इलेक्शन लड़ाएंगे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। पहले उनकी क्लिप सुन लेते हैं। मैं अभी वादा कर रहा हूं चेयरमैन साहब, स्पीकर सर, आपके सामने, अगर कोडंगल से मेरा कांग्रेस के बी फॉर्म लिए तो अकबर साहब को जिताने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं जिम्मेदारी लेता हूं। साहब का मेरा दोस्त मेरा बी फॉर्म, मेरा पार्टी के बी फॉर्म ले लिए तो पूरा मेरा ही जिम्मेदार, आने का भी जरूरी नहीं है। नॉमिनेशन के ऊपर उनके दस्तखत ले जाके मैं नॉमिनेशन फाइल करवा देके मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। उनका चीफ इलेक्शन एजेंट बनकर मैं कोडंगल में उनको जिता के लेकर आके वहां बिठाऊंगा। वहां पर नहीं, इधर बिठाऊंगा। इधर हमारे भाई को हम डिप्टी सीएम बना लेके यहाँ पर बिठा के अच्छा जो बजट सैंक्शन है उन्हीं से बजट सैंक्शन करवा देंगे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब ने कहा है कि अगर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ज्वाइन करेंगे तो हम उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, जैसे कि आपने क्लिप में देख ही लिया है। चले, ये शायद आपस में मजाक हो या जो भी हो, चलता है, सियासी बातें हैं। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि मैं मजलिस से वफादार हूँ और मरते दम तक मजलिस से वफादार रहूँगा। मैं जिस जगह पर बैठा हूँ मैं उसी जगह पर बैठा हुआ खुश हूँ। ये उनकी वफादारी है। बात करते हैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब चंद्रयान गुट्टा असेंबली से तकरीबन 5 बार विधायक बन चुके हैं। पहली बार बने थे 10,000 के आसपास तकरीबन वो जीते थे। अमानुल्लाह खान साहब को हराया था। काफ़ी सीनियर लीडर थे, कद्दावर नेता थे। तो एक नौजवान लड़के ने उन्हें हराया था। इस बीच अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की पॉपुलैरिटी बढ़ती रही। बढ़ने के बाद अब इस मुकाम पर आ गए हैं कि अगर कोई अभी जो इलेक्शन हुए हैं उसमें जो भी उनके मुखालिफ, जो भी कंटेस्ट करते हैं और लोग, तो वो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के मार्जिन तक भी नहीं पहुंच पाते। ये पॉपुलैरिटी हो गई है। हालांकि बात करते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, क्या वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा या सीएम बनेगा? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है, हमारे भाई हैं, उनका चैनल है MIM वसीम नाम से। इन दोस्त का मैसेज आया था, हालांकि मुझे थोड़ा लेट हो गया, तो इनके चैनल को भी आप लोग जाकर देखें। काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं, काफ़ी अच्छी जानकारी देते हैं। MIM वसीम नाम से इनका चैनल है। और अगर किसी और लोगों को भी प्रमोशन कराना हो तो कोई पेड प्रमोशन नहीं है। ये आप, अगर मुझे अच्छा लगेगा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप अच्छी बातें कर रहे हैं, तो मैं आपका ज़रूर अपनी वीडियो में उसका डिस्कस करूंगा और आपका ज़रूर नाम लूंगा और लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके चैनल को सपोर्ट करें, आपके चैनल सब्सक्राइब करें। तो हमारे जो MIM वसीम साहब हैं उनके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। तो तेलंगाना में 2014 के आसपास ये स्टेट बना था और उससे पहले आंध्र प्रदेश था। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 2009 में 7 सीटें आई थी, जो बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन एक चीज और सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी स्टेट में 7 सीटों पर कोई भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। हाँ, एक तरीका से बन सकता है कि अगर आप किसी के साथ कोलिजन गवर्नमेंट बनाए, मतलब यानी कि किसी के साथ गठबंधन में आ गए। तो अब वहां पर पहले BRS थी और अब है कांग्रेस पार्टी की सरकार, और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, कांग्रेस के खिलाफ रहती है और उन पर कांग्रेस इल्जाम भी लगाती है। लेकिन तेलंगाना के अंदर इन लोगों की दोस्ती है। चले, अच्छी बात है कि जो आप दोस्ती कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, अच्छी बात है। लेकिन मुझे ये लगता है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि 7 सीटों पर जहां जो आपका गढ़ माना जाता है, यानी कि जो आपका अपना इलाका है, वहां पर इतनी कम सीटों पर लड़ते हैं और दूसरी स्टेट्स में जाकर इतनी सारी सीटों पर लड़ते हैं, तो ये कहीं ना कहीं
आपको कामयाबी से रोक रहा है। सबसे पहले, अगर देखें, मैं कोई होता नहीं हूं, लेकिन मेरा ये चैनल है तो मेरा फर्ज है, और मैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब काफ़ी अच्छा लीडर मानता हूँ, यकीनन काबिल तारीफ है, अच्छे लीडर हैं। इम्तियाज़ जलील साहब हो गए उनकी पार्टी के, माजिद साहब हो गए उनकी पार्टी के, अच्छे लीडर हैं, लोगों की आवाज़ उठाते हैं, मजलूमों की आवाज़ उठाते हैं, आप लोगों के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ते हैं। मैं हर वीडियो में यही कहता हूं कि अपना लीडर उसको चुनो जो आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहा हो। अपना लीडर उसको चुनो जो आपकी आवाज़ को उठा रहा हो। अपना लीडर उसको चुनो जो आपके लिए पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर लड़ रहा हो। इल्ज़ाम लगते हैं, लगते आए हैं और लगते रहेंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने ये बात क्यों कही? असदुद्दीन ओवैसी साहब पर अक्सर इल्ज़ाम लगते हैं, चलें ठीक है, हमने मान लिया उन्हें। राहुल गांधी साहब असम में जाते हैं, बदरुद्दीन अजमल साहब को भी बी टीम कर देते हैं। अब सवाल यह है कि जो जो जमात मुसलमान की है, मतलब यानी कि मुसलमान उस जमात का लीडर है, तो वो सारी जमात बी टीम हो गई और एक सबसे सच्चे नेता राहुल गांधी साहब हो गए। तो ये गलत है। देश आज़ाद देश है, संविधान से चलता है और सबको आज़ादी है कि वो हर जगह कंटेस्ट करें चुनाव। इल्ज़ाम लगाना जायज़ नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि तेलंगाना के अंदर अगर आप ज़्यादा सीटों पर मेहनत करें, आपकी वहाँ पे टीम अच्छी है, ग्राउंड लेवल पर वर्क अच्छा है, तो आपको और कामयाबी मिल सकती है। और आप ये कोशिश करें कि आप इतनी सीट लेकर आ पाए कि आप या तो सरकार में हिस्सा लें या अपनी सरकार को बनाने की कोशिश कर पाए। इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, यहाँ तक कि पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज जाएगा। अब आप पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं, 100 सीटों पर, 150 सीटों पर इतना चुनाव लड़ते हैं, और दूसरी स्टेट में आप यकीनन आप इतने अच्छे नेता हैं, लेकिन आपके जो ग्राउंड लेवल के वर्कर हैं ना, यानी कि आपके जो ग्राउंड लेवल के नेता हैं ना, वो इतना नहीं कर पाते। बिहार में आपकी 5 सीटें आई, यकीनन काबिल तारीफ है, सदर साहब की मेहनत रंग लेकर आई। महाराष्ट्र में सीटें आई, सदर साहब की मेहनत रंग लेकर आई। लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं हर बार निराशा मिलते हैं। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश के जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि हम 10 की 10 सीटें लड़ेंगे, लेकिन अभी तक कुछ अनाउंस नहीं हुआ कि कौन सा कैंडिडेट या कुछ। अगर जब अनाउंस होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन 10 की 10 सीटों पर आपका ग्राउंड वर्क मजबूत हो तो यकीनन काबिल तारीफ है, और आपकी मेहनत भी रंग लेकर आएगी। हमारी ये कोशिश है, हमारी दुआ भी है। और मैं ये भी कहूँगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि शायद एक बार तो हमें मौका देना चाहिए, एक बार। तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए तो यकीनन ये नेशनल न्यूज़ बन जाएगी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर यही खबरें चलेंगी। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने मना कर दिया है कि मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में हूँ और ज़िंदगी भर रहूँगा, वफादार रहूँगा, और जिस जगह पर बैठा हूँ मैं उसी जगह पर ठीक हूँ। बिहार के अंदर 5 एमएलए AIMIM के जीते थे, जिसमें से 4 एमएलए ने RJD ज्वाइन कर ली थी, और एक एमएलए जो अभी अख्तरुल ईमान साहब हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। 2025 में बिहार के अंदर इलेक्शन आने वाले हैं और ये बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूत होती है, वहाँ पर चुनाव इंटरेस्टिंग होता है, देखने में मज़ा आता है कि वो लोग जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ हैं, जो वोट लेती हैं और आवाज़ नहीं उठाती, तो वो लोग कितना इल्ज़ाम लगाएंगी, कितना बुरा भला कहेंगी, ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं। महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होने हैं, इम्तियाज़ जलील साहब MP का चुनाव हार गए, बहुत दुखी हुई। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोग इम्तियाज़ जलील साहब को कैसा लीडर मानते हैं।
कुछ महीनों में महाराष्ट्र के अंदर भी चुनाव हैं। अब वहाँ पर भी देखना है कि कितनी सीटों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ेगी। ये सारी अपडेट वक्त के साथ मैं आप लोगों को देता रहूँगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें।